शहर के जाने माने और ईमानदार आईपीएस अधिकारी विवेक श्रीवास्तव हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते थे। वे न केवल अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी जाने जाते थे। उनकी एक खास बात थी, जब भी उन्हें कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती, वे खुद भेष बदलकर मामले की गहराई तक जाते। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए और कोई भी स्कूल इसे व्यापार न बनाए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे ज्यादा लोग जागरूक हो सकेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। एक दिन उनके दफ्तर में एक गुमनाम चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, साहब, हमारे स्कूल में बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वे मासूम हैं, लेकिन उनकी मेहनत का गलत फायदा उठाया जा रहा है। स्कूल के कुछ लोग बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। कृपया कुछ कीजिए, वरना कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। यह चिट्ठी पढ़कर आईपीएस विवेक का मन विचलित हो गया। बच्चों के साथ धोखाधड़ी, वह भी स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर माना जाता है। उन्होंने तुरंत उस स्कूल की जांच करने का फैसला किया, लेकिन अगर वे वर्दी में जाते तो सब सतर्क हो जाते और शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने भेष बदलकर खुद स्कूल जाने की योजना बनाई। भेष बदलकर स्कूल जाने की तैयारी आईपीएस विवेक ने एक गरीब शिक्षक का रूप धारण किया। उन्होंने साधारण हल्के रंग के पुराने कपड़े पहने, बालों में तेल लगाया और हल्की दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली। उन्होंने अपने पहनावे से खुद को एक गांव से आया हुआ मास्टर जी बना लिया, जो किसी अच्छे स्कूल में नौकरी की तलाश में था। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस अधिकारियों को इस मिशन के बारे में बताया और कहा कि अगर वह कुछ घंटों में कोई संदेश न दें तो वे स्कूल पर नजर रखें। इसके बाद वे सीधे उस स्कूल की ओर चल पड़े। स्कूल की पहली झलक और प्रिंसिपल से मुलाकात यह शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था, सर्वोदय पब्लिक स्कूल। स्कूल बाहर से शानदार दिख रहा था, लेकिन असली हालात अंदर जाकर ही पता चल सकते थे। वे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे और खुद को रामनिवास शर्मा नामक एक गरीब शिक्षक बताया। सर, मैं गांव से आया हूं और बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है। अगर मुझे यहां पढ़ाने का मौका मिल जाए तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। प्रिंसिपल, जो बहुत घमंडी स्वभाव के लग रहे थे, ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, यहां नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम बिना पैसे लिए पढ़ाने को तैयार हो तो कुछ हो सकता है। विवेक तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना था। प्रिंसिपल ने उन्हें चौथी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दे दी। बच्चों की डरी हुई आंखें जब विवेक क्लास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चों के चेहरे पर खुशी के बजाय डर और असुरक्षा झलक रही थी। कुछ बच्चे चुपचाप किताबों में सिर झुकाए बैठे थे, तो कुछ खिड़की के बाहर देख रहे थे, जैसे किसी से बचना चाह रहे हों। उन्होंने बच्चों से हल्की बातचीत शुरू की और पढ़ाई के बारे में पूछा, लेकिन जो जवाब मिले उन्हें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बच्चा धीरे धीरे बोला, गुरुजी, यहां हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, बल्कि डरा धमकाकर पैसे मांगे जाते हैं। अगर कोई पैसा नहीं दे पाता तो उसे फेल कर दिया जाता है। दूसरे बच्चे ने कहा, हम कुछ भी बोलते हैं तो टीचर हमें मारते हैं और कहते हैं कि घर पर जाकर किसी को मत बताना। ये सुनकर आईपीएस विवेक का दिल बैठ गया। ये मासूम बच्चे डर और अन्याय के साए में जी रहे थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। आईपीएस विवेक, जो अब रामनिवास शर्मा के रूप में स्कूल में मौजूद थे, ने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गंभीर गड़बड़ थी। बच्चों की आंखों में खुशी की जगह डर था। वे सहमे सहमे से बैठे थे, मानो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन किसी अनजान भय से घबराए हुए थे। उन्होंने कक्षा में बच्चों से धीरे धीरे बातचीत शुरू की। बच्चों, आपको यहां पढ़ाई कैसी लगती है? एक बच्चा, जिसका नाम आर्यन था, धीरे से बोला, गुरुजी, हमें यहां पढ़ने नहीं दिया जाता, बस डांटा जाता है। जो टीचर्स की बात मानता है उसे पास कर दिया जाता है, और जो सवाल पूछता है उसे क्लास से निकाल दिया जाता है। यह सुनकर विवेक चौंक गए। उन्होंने और पूछा, ऐसा कौन करता है? बच्ची रिया, जो लगभग 10 साल की थी, की आंखें भर आईं।
वह बोली, टीचर्स और स्टाफ हमें जबरदस्ती कोचिंग क्लास ज्वाइन करने को कहते हैं। अगर कोई बच्चा वहां नहीं जाता तो उसे कम नंबर देकर फेल कर दिया जाता है। इतना सुनते ही विवेक का खून खौल उठा। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया था और मासूम बच्चों को मजबूर किया जा रहा था। बच्चों से और बातचीत के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह स्कूल की गहराई से जांच करेंगे। उन्हें एहसास हो गया कि यह सिर्फ शिक्षा की लूट नहीं थी, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। लेकिन असली सच्चाई अभी और गहरी थी, जिसे उजागर करना था। आईपीएस विवेक, जो अब एक गरीब शिक्षक रामनिवास शर्मा के रूप में स्कूल में थे, को बच्चों की डरी हुई आंखें और उनकी बातें बेचैन कर रही थीं। बच्चों की मासूमियत का इस तरह शोषण किया जा रहा था और कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने ठान लिया कि इस सच्चाई को गहराई से जानकर इसका पर्दाफाश करेंगे। स्टाफ रूम में छुपकर सुनी गई बातें। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो विवेक स्कूल के स्टाफ रूम की ओर बढ़े। वह छुपकर वहां की गतिविधियों को देखने लगे। तभी उन्होंने कुछ शिक्षकों की बातें सुनी जो बेहद चौंकाने वाली थीं। एक टीचर ने हंसते हुए कहा, आज तो 10 और बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करने पर मजबूर कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस महीने का बोनस पक्का है। दूसरे टीचर ने जवाब दिया, और जो नहीं मानेगा उसे परीक्षा में फेल कर देंगे। फिर खुद ही उनके माँ बाप हमारे पास रोते हुए आएंगे। यह सुनकर विवेक का खून खौल उठा। यह स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, बल्कि एक धंधा बन चुका था। मासूम बच्चों को जबरदस्ती कोचिंग में भेजने के लिए डराया जा रहा था। बच्चों के साथ हो रही आर्थिक ठगी। अगले दिन विवेक ने स्कूल की फीस और अन्य खर्चों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने देखा कि स्कूल में फीस बहुत ज्यादा ली जा रही थी, लेकिन बच्चों को सही सुविधाएं नहीं दी जा रही थीं। किताबों, ड्रेस और अन्य जरूरी चीजों के नाम पर हर महीने अलग अलग शुल्क वसूला जा रहा था। वहीं एक बच्ची नेहा ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मेरी मां ने बहुत मुश्किल से मेरी स्कूल फीस भरी थी, लेकिन मैडम ने कहा कि अगर अगले हफ्ते और पैसे नहीं दिए तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सब देखकर विवेक को यकीन हो गया कि यहां बच्चों का सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण भी किया जा रहा था। अब कार्रवाई का समय आ गया था। अब सबूत इकट्ठा हो चुके थे। विवेक ने गुप्त रूप से कुछ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी असली पहचान उजागर कर इस स्कूल के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? आगे क्या होगा जब स्कूल प्रिंसिपल और भ्रष्ट शिक्षक उनकी सच्चाई जानेंगे? अब तक आईपीएस विवेक, जो खुद को रामनिवास शर्मा के रूप में छुपाए हुए थे, को स्कूल के भ्रष्टाचार के कई सबूत मिल चुके थे। बच्चों को जबरदस्ती कोचिंग ज्वाइन करने पर मजबूर किया जा रहा था, पैसे न देने पर फेल करने की धमकी दी जा रही थी, और स्कूल फीस के नाम पर मासूम बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा था। अब वक्त आ गया था कि वे अपनी असली पहचान उजागर करें और इस गंदे खेल को खत्म करें। असली पहचान का खुलासा अगले दिन विवेक सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे। प्रिंसिपल आराम से चाय पी रहे थे जब उन्होंने विवेक को अंदर आते देखा। क्या हुआ मास्टर जी? आपको तो बिना पैसे के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आज यहां क्यों आए हैं? प्रिंसिपल ने व्यंग्य से कहा। विवेक ने गहरी सांस ली, अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और प्रिंसिपल की मेज पर रख दिया। मैं कोई रामनिवास शर्मा नहीं हूं, मैं आईपीएस विवेक श्रीवास्तव हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं इस स्कूल में छुपकर जांच कर रहा था। मुझे पता चल गया है कि आप और आपके कुछ शिक्षक मासूम बच्चों का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं। प्रिंसिपल और वहां मौजूद शिक्षकों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे स्कूल में कुछ गलत नहीं हो रहा, आप गलत समझ रहे हैं, प्रिंसिपल ने हड़बड़ाते हुए कहा। असली सबूत और सच्चाई का पर्दाफाश। विवेक ने अपनी जेब से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली और उसे प्ले कर दिया। कमरे में वही आवाजें गूंज उठीं जो उन्होंने स्टाफ रूम में छुपकर रिकॉर्ड की थीं। जो हमारी कोचिंग में नहीं आएगा उसे फेल कर देंगे। अगर फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। ये सुनते ही प्रिंसिपल और वहां मौजूद शिक्षकों के चेहरों पर पसीना आ गया। कुछ शिक्षक तो बहाने बनाने लगे, लेकिन विवेक अब और कोई सफाई सुनने के मूड में नहीं थे। बच्चों और माता पिता की आवाज उठी,
इसी बीच विवेक ने स्कूल के ग्राउंड में जाकर माइक उठाया और सभी छात्रों और उनके माता पिता को बुलाया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि कैसे यह स्कूल बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, उनसे जबरदस्ती पैसे वसूले जा रहे थे और उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा था। बच्चों और उनके माता पिता ने भी खुलकर अपनी परेशानी बताई। कई माँ बाप की आंखों में आंसू थे। एक माँ रोते हुए बोली, हमने अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन हमें क्या पता था कि यहां हमारे ही बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ चुकी थी। अब होगी सख्त कार्रवाई। आईपीएस विवेक ने अपने टीम को इशारा किया और कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां स्कूल के गेट पर आ गईं। प्रिंसिपल और भ्रष्ट शिक्षकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या यह सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? क्या स्कूल के भ्रष्टाचार का पूरा जड़ से सफाया होगा? आईपीएस विवेक श्रीवास्तव के खुलासे के बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्चों के माता पिता जो अब तक बेबस थे, उनके अंदर भी अब हिम्मत आ गई थी। हर कोई स्कूल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहा था। पुलिस ने प्रिंसिपल और उन भ्रष्ट शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। विवेक जानते थे कि सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करना काफी नहीं था, बल्कि बच्चों के भविष्य को सुधारना भी जरूरी था। भ्रष्टाचारियों को मिली सजा विवेक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूल की पिछली कई सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट की जांच की जाए। जब जांच हुई तो कई और बड़े घोटाले सामने आए। स्कूल प्रशासन छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप के पैसों में हेराफेरी कर रहा था। कई गरीब बच्चों को झूठे बहाने देकर स्कूल से निकाला जा रहा था ताकि अमीर बच्चों के दाखिले लिए जा सकें। फर्जी मार्कशीट बनाकर कुछ स्टूडेंट्स से अवैध फीस वसूली जा रही थी। जब यह सबूत अदालत में पेश किए गए तो न्यायालय ने स्कूल के प्रिंसिपल और दोषी शिक्षकों को 10 साल की सजा सुना दी। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग आईपीएस विवेक की ईमानदारी और बहादुरी की सराहना कर रहे थे। लेकिन विवेक के लिए असली खुशी तब आई जब उन्होंने बच्चों की मुस्कुराहट लौटते देखी। स्कूल में आया नया बदलाव। अब सवाल यह था कि स्कूल को क्या बंद कर दिया जाए। लेकिन विवेक जानते थे कि स्कूल बंद करना समस्या का समाधान नहीं था। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस स्कूल को सरकारी नियंत्रण में लेकर इसे एक सच्चे शिक्षा मंदिर के रूप में बदला जाए। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने इस स्कूल को अपने नियंत्रण में ले लिया। नए प्रिंसिपल और शिक्षक नियुक्त किए गए जो ईमानदार और योग्य थे। फीस को कम किया गया और गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का फैसला किया गया। जो बच्चे डर के कारण चुप थे, अब खुलकर अपने सपनों की बात करने लगे। शिक्षा अब उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि एक खुशहाल सफर बन गई थी। बच्चों की खुशी ही असली जीत थी। एक दिन स्कूल की नई शुरुआत का पहला दिन था। विवेक खुद वहां गए और बच्चों को संबोधित किया। बच्चों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्कूल तुम्हारी दूसरी मां के जैसा होता है और कोई भी मां अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और एक दिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी को भी तुम्हारा हक छीनने का मौका न मिले। बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। एक बच्ची रिया, जिसने सबसे पहले विवेक को स्कूल की सच्चाई बताई थी, दौड़कर उनके पास आई और बोली, थैंक यू गुरुजी, अब हमें डर नहीं लगता। विवेक की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। यह उनकी जीत थी, एक आईपीएस की नहीं, बल्कि एक इंसान की जो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। शिक्षा हर बच्चे का हक है, इसे व्यापार नहीं बनने दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।